ये डर रहे थे एसपी के यहाँ फोन करने से। कार्यकर्ता को तो डीजीपी ऑफिस छुड़ाने पहुंचे थे, गलत करने वालों के साथ खड़े हो गए पर आपके कार्यकर्ता के लिए फोन नहीं किया। क्योंकि हम अति पिछड़े वर्ग के थे। पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अपने दल को समाप्त करने की राजनीति कर रहे हैं। रामचरितमानस के खिलाफ भी किसी ने सबसे ज्यादा जहर फैलाया तो मौर्य जी ने। अखिलेश जी कह रहे हैं एसी में बैठने को मिल गया। वो यही तो मानसिकता, ये उनका चेहरा है कि वो अति पिछड़ों को जलील करते हैं, अति पिछड़ों को नीचा दिखाते हैं और वो नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी मौर्य जी से क्यों नाराजगी हो, उनके साथ भी चाहे। वो तो चाहते खत्म हो जाए पार्टी, और खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ये सुपारी लिए हुए हैं। अभी तो घर का मामला था, भाई थे। वहाँ के जो लोकल कुछ मठाधीश लोग हैं उनको अपना भाई मानते हैं। ये चाचा के आदमी भाजपा के आदमी हो गए। अगर शिवपाल जी का कोई दर्द है तो राजभर जी को तो बताते ही हैं। और वो टैबलेट जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं तैयार करेंगे तब तक वो दर्द जाएगा ही नहीं। राजभर जी को अब डर लगने लगा है, तभी वो भाजपा के फेवर। अधिकारी आएंगे जांच करने के लिए तो खाली बोतल पाएंगे, कैसी बोतल? वही जो पानी पीने वाला जो बिसलरी वाला है। अखिलेश जी को कोई सलाह देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? मायावती जी से जाके नमस्कार कर लें और उधर कांग्रेस पार्टी से दोस्ती कर लें और उसके बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब बंद कर दें। कितनी सीटों पर बात? अरे बिल्कुल बन सकती है, 1 सीट नहीं देंगे बात बन जाएगी। अभी भी सपा के दरवाजे खुले हैं, आप सबके लिए खुले हैं, उन्हीं के लिए थोड़ी ना खुले, सबके लिए खुले हुए हैं। दरवाजा कौन बंद करता है? सब प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर प्रधान कौन बनेगा? ये पिछड़े के नाम पे जो बात करते हैं ये सब दगे हुए कारतूस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता की आवाज अब सदन में बोल रहे हैं कि खाली सुरती मल के खा रहे हैं। आप मानते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो जेल चला? उसको संघर्षवादी कहा जाता था, इसको एसीवादी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित पार्टी है एक, उसका नाम है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी। उसके महासचिव और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपकी पार्टी इस समय काफ़ी चर्चा में और लगातार चर्चा में है, पर इस समय की अगर चर्चा की बात करें तो आप सपा से भी गठबंधन कर चुके हैं और इस समय मौजूदा समय में आप भाजपा के नज़दीक नज़र आ रहे हैं, तो क्या लोकसभा के लिए क्या प्लान है? सबसे पहला मेरा सवाल यही। देखिए, चर्चा में रहने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक पहल किया है कि इस मुकाम को और आगे बढ़ाने के लिए एक आपने अभियान चलाया है, स्टूडियो बनाया है। पहले आपके सभी टीम को धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप लोग आगे बढ़िए और समाज तक सही चीज़ों को पहुंचाइए। जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं कि आज हमारी चर्चा हो रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। देखिए, ज़मीन पर जब व्यक्ति काम करता है और जनता के बीच में बना रहता है तो जनता की आवाज़ लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं, कोई भी दल हो, बिना इनका नाम लिए कोई दल अछूता नहीं रह पा रहा है। और सच बात है कि जिन लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जिन विचारधाराओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी विचारधारा में सभी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। चाहे 2017 में आप देखे होंगे, हम गठबंधन जब बीजेपी के साथ किए थे तो बीजेपी बहुत मजबूत होकर के आई थी, और 2017 में जब मजबूत हुई और 2022 में हम उनसे अलग हुए थे, तो हम सपा के साथ जब लड़े हैं तो बीजेपी जिन इलाकों में हमारे साथ रहने पर चुनाव जीती थी उन इलाकों में बीजेपी 2022 में हार गई। तो यह आकलन हुआ कि आखिर गाजीपुर की 7 सीट कैसे हम हारे, तो उसमें आकलन आता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो जनाधार है वो बीजेपी के साथ से हटा है, इसलिए वहां हम हार गए। चाहे वो मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, पूर्वांचल के जो सीटें हैं उन सीटों पर जिनको हार मिली है, जो पहले विधायक हमारे साथ बन करके आए थे वो हार गए, तो वो समीक्षा दे रहे हैं कि हम हारे हैं तो इनकी वजह से हारे। तो लोगों को यह लग रहा है कहीं ना कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एक जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, गरीबों के बीच में एक पकड़ है और लोग इनको नेता मान रहे हैं। और नेता नहीं मानते तो आज चर्चा नहीं होती, और उसी की चर्चा होती है जिसको जनता नेता मान लेती है। जी बिल्कुल, हम नेता मानते हैं और आप भी नेता हैं, वो भी नेता हैं, पर इस समय की हम बात करें, आपने पुराने चुनाव के बारे में बताया, हम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या आपका पैतरा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी जानने की इच्छा रखते हैं कि किधर जाएंगे राजभर। देखिए, सभी लोगों को यह लग रहा है कि राजभर किधर जा रहे हैं, लेकिन चर्चा इसी बात से हो रही है कि राजभर जिधर जाएंगे ये तो 100% तय है कि देश की राजनीति की दिशा उसी तरफ जाएगी। और राजभर भी यह बताने में कामयाब हो रहे हैं और जनता के बीच में यह संदेश भी दे रहे हैं कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है।
नहीं, अब तो 1 साल से कम का समय बचा है। अब स्पष्ट कर दें तो आपके वोटर भी जिधर जाना हो उधर मन बना लें। नहीं, देखिए, जनता के बीच में आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी बात कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक पक्ष है जो सिर्फ वोट के लिए काम करता है, वोट लेने का काम करता है, एक पक्ष है उसको कुछ देना चाहता है। तो उस दोनों के कंपैरिजन में ये जनता के बीच में हम समीक्षा कर रहे हैं कि हम कहां सटीक बैठ रहे हैं, हमारी बात मजबूती से कौन सुन रहा है और हमारे लिए कौन कुछ कर सकता है। आज थाने पर कहीं हमारे समाज के साथ जुल्म हो रहा है, हम एक बार तो हमारे साथ घटना घटी थी, विपक्ष के साथ हम थे, श्री अखिलेश यादव जी के साथ थे, और वहां मैंने जब बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, ये डर रहे थे एसपी के यहां फोन करने से। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री रहा हो उत्तर प्रदेश कितने बड़े राज्य का, और वो अगर एक एसपी को फोन करने में डर रहा हो, डीएम को फोन करने में डर रहा हो। अपने कार्यकर्ता को तो डीजीपी ऑफिस छुड़ाने पहुंचे थे। वो इसलिए पहुंचे, वो दिखाने, क्या हुआ, छोड़ा पाए? छूट गया था ना। वो अपने कार्यकर्ता जब वो गलत करने वालों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। ये कहना चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने डीजीपी पहुंच गए, पर आपके कार्यकर्ता के लिए फोन नहीं कर रहे। हाँ, ये सच है कि क्योंकि हम अति पिछड़े वर्ग के थे, वो दूसरे वर्ग के थे। वो तो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अपने को शूद्र कहते हैं। नहीं, वो जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने दल को समाप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, और उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दल के नेताओं को और समाप्त करने में लगे हुए हैं। तो कौन कौन है? अभी बयान आपने देखा, ब्राह्मणों के खिलाफ मौर्य जी ने बयान दिया, उसमें फॉरवर्ड लॉबी के खिलाफ मौर्य जी ने बयान दिया, और साधु संतों के खिलाफ भी मौर्य जी, और यहां तक कि इस देश के जो सनातन संस्कृति में जिसका एक मजबूत आस्था लोग मानते हैं, रामचरितमानस के खिलाफ भी किसी ने सबसे ज्यादा जहर फैलाया तो मौर्य जी ने। तो ये समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं किया, इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया, और उसका परिणाम इस नगर पंचायत चुनाव में मिला कि जिन इलाकों में कि मौर्य जी को जब से एमएलसी बनाया गया है उसके बाद ज्यादा खटास हुई, तो आप एमएलसी बनने वाले नहीं। देखिए, हम तो इसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि हमको एमएलसी बनाया जाए, राज्यसभा बनाया जाए। पद तो चाहिए होता है। देखिए, पद के लिए हर राजनीतिक दल की एक इच्छा होती है कि हम अगर आपको मजबूत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है आप हमको मजबूत करें। ऐसा नहीं है 8 सीट पाने आपकी इच्छा, अरुण राजभर की इच्छा है एमएलसी बनने। नहीं, 8 सीट पाने वाले को आप राज्यसभा पहुंचाते हो और 6 सीट पाने वाले को आप एमएलसी तक नहीं पहुंचाते हो, तो आपके चेहरे और आपका चरित्र जो है उसी समय उजागर हो जाता है कि आप मजबूत के साथ हमेशा रहते हो, कमजोर का साथ नहीं देते हो। जैसे अभी इस चुनाव में अभी उपचुनाव हुआ है ये एमएलसी का, ये बात क्या कह रहे थे, अति पिछड़े और दलित को हमने टिकट दिया। आप अति पिछड़े को तब टिकट नहीं देते हो जब आपके पास सीट होती है, जीतने की गारंटी होती, तब आप अति पिछड़े को नहीं लाते हो। तब आप कहां लाते हो कि 50 लाख रुपया जो फीस लेता है जो न्याय दिलाने के लिए, उसको आप टिकट देकर के राज्यसभा भेज देते हो। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से ये अति पिछड़ों को न्याय दे सकते हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ों के साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, और इसका नतीजा रहा है कि 2022 में हम यही कहते रहे कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, श्री अखिलेश यादव छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी का कोई नेता बता दे कि एक बंजारा को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में एक सीट दिया हो, एक अर्कवंशी को टिकट दिया हो, एक नाई को टिकट दिया हो, एक बांसफोर को टिकट दिया हो, एक चाहे वो साईं दर्जी फकीर को टिकट दिया हो। ये क्या करते हैं, ये नाम लेते हैं सिर्फ अति पिछड़े, सामाजिक न्याय, पिछड़ा, दलित, ये नाम लेते हैं। ये इनके साथ न तो ये राजनीतिक फायदा देते हैं, न इनको भागीदारी देते हैं, ना ही सरकार बनने के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तय करते हैं। तो ये अति पिछड़े भी जानते हैं कि जिस दिन हम अति पिछड़े अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं तब से उनकी सरकार चली गई है। आज देखिए हालत क्या पहुंच गई है कि अब कोई भी चुनाव हो रहा है, आजम खान साहब को भी वही हालत पैदा कर दिया है, एक भी सीट वहां नहीं जीत पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का कोई सीट चुनाव हो रहा हो, वो तो नेताजी के नाम पर मैनपुरी चुनाव जीत गए, श्रद्धांजलि के नाम पर, और नहीं अगर वो नॉर्मली तरीके से चुनाव हुआ होता बिना उनके नाम पर तो वो भी समझ में आ जाता कि ये कहां चले गए। तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो क्यों हार रहे हैं, वो इसीलिए हार रहे हैं कि जिन अति पिछड़ों को ये जलील कर रहे हैं, ये अति पिछड़ों को माननीय ओम प्रकाश राजभर टारगेट करते हैं कि इस तरह का नेता है, इस तरह का नेता है। मतलब कि हम जनता के बीच में रहते हैं तो हम गलत हैं, और आप एसी कमरे में बैठ करके खाली ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते हैं तो आप सही हैं। आपने एसी की बात की है, फिर से एसी पर बहस आ गई है। अखिलेश जी कह रहे हैं एसी पे बैठने को मिल गया। वो तो यही चाहते हैं कि कोई अति पिछड़े का समाज का नेता एसी कमरे में ना बैठे, एसी गाड़ी में ना चले। वो चाहते हैं
कि वो पैदल चले, वो चाहते हैं कि बिना चप्पल का चले, वो चाहते हैं कि ये अच्छे कमरे में न घुसे, ये अच्छे घर में न बैठे, वो चाहते हैं कि ये हमेशा से फटा जूता पहने, फटा कपड़ा पहने और फटा तरीके से रहे, वो राजनीति में न आए। वो यही तो मानसिकता, ये उनका चेहरा है कि वो अति पिछड़ों को जलील करते हैं, अति पिछड़ों को नीचा दिखाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई अति पिछड़ों का लीडर बनकर के उभरे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बड़े पैमाने पर अति पिछड़ों की 38% आबादी को जगा दिया है और उसी के जगाने का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रही है। और इसीलिए उनको चिंता है कहीं ओम प्रकाश राजभर हमारे सामने लीडर ना बन जाए, हमसे बड़ा नेता ना बन जाए, इसीलिए उनको हमेशा अपमानित करने जैसी बयान उसको हमेशा देते रहते हैं। नहीं, एसी वाला जो बयान है उस पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि आपने एसी का जिक्र किया था, ओम प्रकाश राजभर जी ने जिक्र किया था कि वो एसी से नहीं निकलते, तो एसी के सहारे ही आप पर वार किया है, तो उस पर कुछ विस्तृत तौर से देखिए, एसी इसलिए कहा गया था, लीडर कमरे में बैठ करके राजनीति नहीं किया जा सकता है और कमरे में बैठ करके आप कोई भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। और जब मैंने ये कहा था, तो एसी गाड़ी तो आपके पास भी है। एसी गाड़ी का सवाल नहीं, हर गाड़ी में एसी होती है, ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी में एसी नहीं होती है, वो छोटी भी गाड़ी लेकर चलेंगे उसमें भी एसी है, लेकिन जो कमरे में एसी लगी रहती है वो ज्यादा ठंडा करती है। गाड़ी में जो रहती है एसी जो रहती है वो कम ठंडा करती है, वो गाड़ी खड़ा कर देंगे तो गर्म कर देगी। तो भाजपा की गाड़ी ज्यादा ठंडा कर रही है। हम कमरे में बैठ करके ठंडा वाला हवा नहीं लेते हैं, वो कमरे में, उनका घर देखेंगे 5 स्टार है और हमारा जो है वो 1 स्टार भी नहीं है, हम ऐसे कूलर और पंखा से काम चलाते हैं। तो अब सोचिए, जो 5 स्टार का हवा ले रहा है और एक कूलर और पंखे का हवा ले रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो यही चाहते हैं कि ये कूलर वाले लोग, पंखा से हवा लेने वाले लोग कैसे एसी में बैठ गए, और वो भी डिप्टी सीएम की एसी में कैसे बैठ गए। तो ये एक तरीके से उनका ये था जलील करने का, अपमानित करने का, कि अति पिछड़े का नेता कैसे एसी गाड़ी में बैठ गया, उसको तो टेंपो में बैठ के जाना चाहिए था। आपकी अगर हैसियत थी 2022 में अति पिछड़ों को 38% हिस्सेदारी दे दिए होते, तो फिर आज वही एसी गाड़ी ओम प्रकाश राजभर आपके पीछे खड़ा कर देते। एक एसी गाड़ी को लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था, कहा था आपने सुभाषपा को दी थी फिर ले ली थी। वो बातें पुरानी हो गई, उस मसले पर नहीं जाते हैं। ये जो चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में माननीय ब्रजेश पाठक जी गाड़ी अपना खड़ा किए थे, हम लोगों की गाड़ी दूर खड़ी थी और ओढ़ देने के बाद वो तो मित्रवत, देखिए एक होता है राजनीति में, आप उठाकर देखेंगे जितने पुराने थे, चाहे लोहिया जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे चंद्रशेखर सिंह जी हो, और चाहे बीपी सिंह जी हो, चाहे आपके उत्तर राजनाथ सिंह जी हो, जितने भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश देश के, सबका एक शिष्टाचार होता है। राजनीति आप किसी दल में करिए, लेकिन आपकी शिष्टाचार, प्रेम और संबंध हर नेता से होना चाहिए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर में यही एक क्वालिटी है कि किसी दल के नेता हो, उनके यहाँ चाय पी लेते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उनके साथ हंस बोल लेते हैं। तो आजकल अखिलेश जी मौर्य जी से क्यों नाराजगी हो, उनके साथ भी चाय पी? नहीं, देखिए, मौर्य जी तो नहीं चाह रहे हैं कि अखिलेश जी की पार्टी मजबूत हो, वो आगे बढ़े। वो तो चाहते हैं खत्म हो जाए पार्टी, और खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ये सुपारी लिए हुए हैं मौर्य जी। और ये श्री अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं चल रहा है कि सुपारी लेकर के ये हमेशा साधु संतों के खिलाफ बयान, मतलब सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो हमेशा चलते रहते हैं। इसका मतलब कि इनकी बेटी भाजपा में है, तो भाजपा की जो रणनीति है वो यहां आती है और इनसे बयान दिलवा दिया जाता है। उसके बाद बयान, जब विपक्ष के बड़े नेता हैं, लड़ाई सपा भाजपा की बताई जाती है। तो भैया, भाजपा की विचारधारा है कि हम किसी के साथ जलील नहीं होने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे, और ये अपमानित करने के बयान दे देते हैं। तो जब साधु नाराज होते हैं तो अखिलेश यादव को नुकसान कर देते हैं, फॉरवर्ड नाराज होते हैं तो उनका नुकसान कर देते हैं। तो गठबंधन में जब आप लोग थे तब समझाने की कोशिश की? देखिए, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा, आप एक बार गए थे ऑफिस में, तो हम लोग उनके साथ थे। हम लोगों ने जो सलाह दिया था कि आप जो 4-6-10 लोगों के गोल बना, गैंग बना करके जो उनके सलाह काम करते हैं, थोड़ा सा जो जमीन पर काम करते हैं, उनकी भी सलाह ले लीजिए। वो क्या चाहते हैं कि आप जब जमीन की हकीकत को पकड़ेंगे तो जनता क्या चाहती है, कौन सी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ना चाहती है, वो आपको मजबूत कर देगी। लेकिन ये क्या करते हैं, जो अपना बूथ नहीं जितवा सकता, जो अपना गांव नहीं जितवा सकता, जो अपना विधानसभा नहीं जितवा सकता, जो अपना एक वार्ड नहीं जितवा सकता, ऐसे सलाहकार बना बैठे हैं। तो जब ऐसे लोगों को आप सलाहकार बना के रखेंगे तो फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर की सलाह आप मानेंगे कैसे? उन्होंने तो कहा था कि जनता के बीच में चलो, अगर हमारी सलाह नहीं मानते
तो जब उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी आदरणीय डिम्पल यादव जी, तो वो हमारा कमरा छोड़े नहीं होते एसी वाला, और घर घर जा रहे थे। ये तो हमारा सलाह माने थे ना उस समय, और वही सलाह अगर आजमगढ़ वाले मान गए होते, वो भी चुनाव जीत गए होते। लेकिन क्या हुआ, हमारा उस समय वाला सलाह भूल गए, और ये सलाह जब घर में मामला आ गया तो याद आ गया। इसलिए घर घर जाकर वहां पर भी तो घर का मामला था, भाई थे। नहीं, वो भाई मानते ही नहीं है। भाई मानते तो गए होते। अखिलेश जी धर्मेंद्र यादव को भाई नहीं, अरे मानते तो गए होते। वो तो वहां के कुछ और लोगों को भाई मानते हैं। कैसे? जैसे वहां के जो लोकल कुछ मठाधीश लोग हैं, उनको अपना भाई मानते हैं। अच्छा, आदित्य यादव को मानते हैं कि नहीं? अब मानते तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल गई होती। मानते तो चाचा इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के एकदम खासम खास रात दिन काम करने वाले, और उसके बाद भी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई तो चाचा की रिजल्ट गायब हो गया, उनके लोग गायब हो गए। और उसके बाद चाचा का पैनलिस्ट जारी हुए 52 लोगों की, जो चाचा के पार्टी बना करके उनके चैनल पर जाके बोला करते थे, आपके चैनल पर आकर उनकी बात करते थे, उनको भी गायब कर दिया गया। आज बेचारे कहां पड़े हैं सब के सब। ये चाचा के आदमी भाजपा के आदमी हो गए। देखिए, चाचा से भी करीबी, बहुत करीबी हैं। जब बता रहे थे कि जब तीसरा मोर्चे की बात की जा रही थी यूपी में भी, तब सभी लोग जुड़ रहे थे, ओवैसी और राजभर जी और शिवपाल जी, सब साथ में आ रहे थे। तो क्या कुछ फिर से ऐसा हो सकता है? और अगर शिवपाल जी का कोई दर्द है तो राजभर जी को तो बताते ही होंगे। देखिए, वो बताते हैं, लेकिन उनकी दर्द को सुनेगा कौन? जिनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं, उन्होंने इतना दर्द दे दिया है ना, इतना बीमार बना दिया है उनको, इतना ऐसा दर्द दे दिया है कि उसकी टैबलेट नहीं बन पा रही। और वो टैबलेट जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं तैयार करेंगे, तब तक वो दर्द जाएगा ही नहीं। तो वो टैबलेट सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी तैयार कर, उन्हीं के पास टैबलेट है, और किसी के पास टैबलेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा टैबलेट बनेगा जो सबका दर्द दूर कर सकता है। लेकिन वो चाचा भी जानते हैं कि भाई हमको इस टैबलेट को बनाने वाले का थोड़ा सा हमको बात माननी पड़ेगी, और उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, चाचा बेचारे मजबूर, चाचा के दूसरे चाचा उधर राजम खां चाचा अलग मजबूर। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा बोल दें तो जेल में पहुंच जाए, सीबीआई नहीं आ जाए, ईडी नहीं आ जाए, इनकम टैक्स, तमाम डर तो ये भी सब। ये तो वो भी कहते हैं कि राजभर जी को अब डर लगने लगा है, तभी वो भाजपा के फेवर। नहीं, हमारे कौन डर है? हमारे यहाँ अगर कोनो अधिकारी आएंगे जांच करने के लिए तो खाली बोतल पाएंगे, और वही कप, कैसी बोतल? वही जो पानी पीने वाला जो बिस्लरी वाला है, बोतल के लोग कई मायने नहीं, निकाल, वो वही खाली वही सब पीते हैं तो रख देते हैं, तो वह खाली वाली है पाएंगे, और खाली वह जो कमरे में जो अब कार्ड उड़ आता है वही पाएंगे, और कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग पारदर्शी तरीके से राजनीति करते हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, जनता के मुद्दों पर। मैं तो कह रहा हूं कि बात अगर अति पिछड़े दलित की बात हो रही है, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत बोल रहे हैं, रोहिणी कमीशन बना है मोदी जी के नेतृत्व में। एक बार भी रोहिणी कमीशन को लागू कराने के लिए श्री अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? वो जान रहे हैं रोहिणी कमीशन है क्या। वो जान रहे हैं कि 38% आबादी को हिस्सेदारी देने वाला कानून बन जाएगा, फिर हमारी वर्ग के लोग कहां जाएंगे? हमारे वर्ग के लोग जो मजबूती से 27% आरक्षण पर कब्जा जमाए हैं, फिर वो तो उनसे किनारा हो जाएंगे, फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात हो रही है, आप भी अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं, जाति जनगणना के बारे में क्या? ये बात आज क्यों याद आ रही है? 4 बार सरकार रही, 4 बार में क्यों नहीं याद आई? जब आपके पास हाथ में कलम में पावर होता है कि हाँ उस कलम को चला देने से आपका काम हो जाएगा, ये बात पूरी हो जाती, तब तो आपने चलाया नहीं। तब तो आपको क्या लग रहा था, अरे छोड़ो अब हम तो राजा हो गए हैं तो हमें इसकी जरूरत क्या है। तो जब आप राजा हो जाते हैं तब जनगणना याद नहीं आती है, और जब आप प्रजा हो जाते हैं, जब आपको लग जाता है कि हम राजा बन ही नहीं सकते हैं, तो याद आने लगती है। यह बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2002 से कह रहे हैं कि जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक सबकी भागीदारी नहीं हो पाएगी। यह बात तो हमने चुनाव के समय कहा, और आप क्लिप उठाकर देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी के मंच पर भी हमने कहा कि जाति जनगणना जब तक नहीं होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाएंगे। लेकिन एक बार भी मंच पर इन्होंने नहीं बोला इस बात को। क्यों? जान रहे थे कि सरकार बन जाएगी तो मैं ये भी काम नहीं कर पाऊंगा, और मैं जितना घोषणा किया हूं वो भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कुछ ऐसी बातें वो छुपा के रखे थे, जिन बातों को जब ये जान गए कि हमको विपक्ष की ही बात खाली करना है, हमको विरोधी करना है, तो बस विरोध के लिए एक मुद्दा ला दिया। लेकिन आज जो मुद्दा है भाई, हम कह रहे हैं खाना बना हुआ है,
वेज रोल यहां बना है, वेज खाना यहां बना है, ये कह रहे हैं नॉन वेज खाने दिल्ली चलना है। अब यहां बना हुआ है पूड़ी, तरकारी, हलवा, खीर, जाऊर यहां बना है, यहां खिला नहीं रहे हो, अब कह रहे हो दिल्ली चलो वहां मुर्गा मिलेगा। तो जब बना है यहां तो दे ही नहीं रहे हो। 27% में यहां सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसको लागू कराने के लिए सदन में बोल नहीं पा रहे हो, कह रहे हो दिल्ली पहुंचाओ फिर हम बोलेंगे। इसका मतलब कि आपकी जमीन खत्म हो चुकी है, आपको अब जनता अति पिछड़े नेता मानने को तैयार नहीं है। और अति पिछड़े बड़ी मजबूती छोड़ दीजिए, मुसलमान बड़ी संख्या में जा रहे हैं भाजपा के साथ, ये रोक ही नहीं पा रहे हैं। अगर बड़ी संख्या मुसलमान नहीं जाता तो 100 सीट में इतनी जनसंख्या मुसलमानों की, मुसलमानों के मठाधीश बनते हैं ये बेचारे। न्याय अन्याय हो गया। मुसलमान जा क्यों रहा है भाजपा में? इसलिए कि उनकी बात भाजपा कर रही है, अब न्याय दिलाने की बात कर रही है, उनके साथ आगे बढ़ाने की, उनको बेहतरी के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की अब बात करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश जी को कोई सलाह देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? मायावती जी से जाके नमस्कार कर लें और उधर कांग्रेस पार्टी से दोस्ती कर लें और उसके बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब बंद कर दें। और यह लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्रभावशाली नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के छोटे छोटे दल हैं, सबको एकजुट कर लें। अहंकार अगर पैदा करेंगे तो 1 सीट नहीं जीतेंगे, और इस अहंकार को अगर त्याग देंगे, बहन जी से जाके नमस्कार कर लें। अगर आपको एकजुट करते हैं, आपको भी न्योता देते हैं, तो कितनी सीटों पे बात बन? अरे बिल्कुल बन सकती है, 1 सीट नहीं देंगे बात बन जाएगी, बस सीट की माजरा नहीं है। मतलब आप अभी भी सपा के दरवाजे खुले हैं? आप सबके लिए खुले हैं, उन्हीं के लिए थोड़ी ना खुले, सबके लिए खुले हुए हैं। दरवाजा कौन बंद करता है? दरवाजा सब खोल के रखते हैं। जैसे आप खोल के रखे थे, हम आ गए फट से, तो वैसे सब खोल के रखते हैं कि आदमी को आने में दिक्कत ना हो। और हम चाहते हैं किसी को दिक्कत ना हो, उत्तर प्रदेश की जनता को दिक्कत ना पैदा हो। और हम चाहते हैं समीकरण बनाया जाए, एक राजनीति अगर करनी है तो दिशा बनाया जाए। लेकिन आप अभी तक जो वर्तमान की राजनीति की दृश्य है, आदरणीय मोदी जी का मुकाबला विपक्ष के पास किसी के पास नहीं है। यहां वैकेंसी खाली दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, बंगाल वाले अलग प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश वाले अलग प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र वाले अलग प्रधानमंत्री, तेलंगाना वाले अलग प्रधानमंत्री, कश्मीर वाले अलग प्रधानमंत्री। जब सब प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर प्रधान कौन बनेगा? इसीलिए जब सबके ख्वाब एक हैं तो फिर जो अलग ख्वाब लेके चल रहा है वही प्रधानमंत्री फिर बन जाएगा। तो इसीलिए आज की राजनीति में जो लोग सामाजिक संतुलन और देश की भावना को नहीं समझ रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आप देखिएगा इनके अहंकार से खत्म हो जाएगा। एक भी सीट न सपा जीतेगी, न बसपा जीतेगी, न कांग्रेस जीतेगी। और सुहेलदेव भारतीय समाज 80 की 80 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस से बड़ी होगी, बसपा से बड़ी होगी और सपा से बड़ी होगी। अगर भाजपा 1 नंबर पर रहेगी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी। जब आप कह रहे हैं कि वो 0 पे रहेंगे तो बसपा 1 भी पा जाएगी तो जीत? अरे उनसे आगे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिएगा 2024 इलेक्शन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की इन तीनों पार्टियों से बहुत ऊपर रहेगी। गठबंधन होने जा रहा है भाजपा से? अब वो तो समय आएगा तब बताएंगे कि आज बता देंगे सब बात, अभी वो दौर आएगा। अच्छा, अरुण राजभर इस बार सांसद बनेंगे कि नहीं? नहीं, हम लड़ाई सांसद की नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच में पार्टी हमारा मौका मिलेगा तो लड़ जाएंगे। कौन छोड़ेगा? अगर मुख्यमंत्री आपको बनाया जाए तो कहेंगे हम नहीं बनेंगे, आपको सांसद का टिकट मिलेगा तो मना कर देंगे हमको नहीं लड़ना है। जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप राजभर जी से कहेंगे? हम कार्यकर्ता है, संगठन के नेता है, हमारी पार्टी के नेतृत्व चाहेगा कि हमको लड़ना चाहिए, लड़ जाएंगे। जगह कौन रहेगी? पूर्वांचल? पूर्वांचल नहीं, हम पश्चिम में जाकर लड़ लेंगे, मध्यांचल में लड़ लेंगे, जहां पार्टी तय पूरा प्रदेश। पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश पार्टी हमारी अब थोड़ी ना पूर्वांचल की रह गई है। कौन कहता पूर्वांचल की पार्टी है? सबसे ज्यादा जनाधार आज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा है। पूर्वांचल छोड़ दीजिए, पश्चिम में अभी हम कार्यक्रम किए थे, मैनपुरी, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, एटावा, कासगंज, सबसे ज्यादा हमारे साथ लोग आ रहे थे। उधर भरत राजभर थोड़ी ना है, उधर कश्यप है, प्रजापति है, बंजारा है, अर्कवंशी है, नायक है, भुर्जी है, तेली है, तमौली है, ये सब है उधर बड़ी संख्या। और ये बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है कि जो सामाजिक न्याय की वास्तविक सच लड़ाई कोई लड़ रहा है। अब मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर और लोहिया जी के वास्तविक सामाजिक न्याय के साथ कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। अब बाकी सब जितने हैं, ये पिछड़े के नाम पर जो बात करते हैं, ये सब दगे हुए कारतूस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ
सत्ता पाने के लिए धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, छल कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी न छल करते हैं, न बेईमानी करते हैं, न धोखा देते हैं। वो जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं और जनता जो चाहती है वही बोलते हैं। सलाह की बात कर रहे थे हमने, अखिलेश जी को तो आपने दे दी थी, और नेताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मायावती जी के लिए जो अखिलेश के लिए सलाह है वही। देखिए बहन जी का जो पहले का स्थिति रहा है, देखिए दल के जो गांव के जो लीडर होते हैं, जब वह बेचारे टूटने लगते हैं, जैसे क्या होता है, किसी के दर्द में आप नहीं शामिल होंगे, कहीं थाने पर किसी की पैरवी नहीं हो पाएगी, कहीं उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन जी कही जाती, और हाथरस में दलित का इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन देश का हर नेता पहुंचा, बहन जी क्यों नहीं पहुंची? नहीं, सलाह की बात कर रहे आप, जैसे कि अखिलेश भी चाह रहा है, यही समाज चाह रहा है कि अगर अखिलेश जी अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज में जा रहे हैं, तो फिर बहन जी को भी जनता के बीच में जानी चाहिए। और जो जनता से दूर हुआ है उसका पतन हुआ है, समाप्त हुए हैं, खत्म हुए हैं, राजनीति में उनका खात्मा हो गया। आप उठा के देखिए कि 2007 में बहन जी बहुमत की सरकार बनाती है, 2017 में खत्म हो जाती है, 2022 में खत्म हो जाती है एकदम। उससे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी हो गई। आज अगर राजनीतिक पैमाने पर अगर देखेंगे तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बसपा से बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भाजपा एक नंबर पर, दूसरे पर सपा, तो तीसरे पर हम। अगर हम तीसरे पर हैं आज, चौथे पे आप चौथे पर अगर हम आए, कैसे चौथे पर हो जाएंगे? आरएलडी आपसे, हाँ आरएलडी हो गई एक तो, मान लेते हैं, ठीक है, मतलब हम अपने हिसाब से देख रहे थे, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम अपना दल के भी विधायक, वो तो उनमें शामिल हो गए ना सब। वो जब आप गठबंधन से अलग तो आप 5वें नंबर तक आते हैं। मान ले ठीक है, मान ले एक गिनती हमारी हो गई। बहुमत की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी थी जो 216 सीट अकेले जीती थी, और आज वो एक सीट जीत रही। अब सोचिए उसका जनाधार कहां चला गया। इसका मतलब लीडर ने जनता का साथ छोड़ दिया, जनता के बीच में जाना बंद कर दिया। वो तो मान्यवर कांसीराम साहब जनता को जगा करके छोड़ दिए थे, आ गए थे, और उसको कोई जगाने नहीं गया, फिर दोबारा इसी से खत्म शुरू हो गया। अगर यही लोकसभा में बहन जी अगर सपा और कांग्रेस इनके साथ गठबंधन नहीं किए, तो मुझे लगता है जो 2019 का परिणाम था, आज इनको 0 पर समेट दिया जाएगा। और फिर ये राजनीति में भविष्य की जो राजनीति होगी, मुझे लगता है कि फिर दोनों पार्टियां खत्म हो गई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, फिर बसपा भी खत्म हो जाएगी, और फिर सपा खत्म हो गई, फिर हम आ जाएंगे, और हम उसी में लगे हुए हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं सपा के खत्म? नहीं, वो तो खत्म हो रहे हैं, हम थोड़ी खत्म कर रहे हैं। उनके दलवा में बैठे हुए लोग खत्म कर रहे हैं, उनके दल में बैठे हुए लोग स्वतः खत्म कर रहे हैं। हम तो उससे ज्यादा सीट जीत के आए हैं नगर पंचायत में, उससे ज्यादा जनाधार हमने खड़ा किया है अपने साथ। तो कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता अब ये देख रही कि हमारी आवाज सदन में कौन बोल रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं, आपको जनता ने चुन के सदन में भेजा है, तो जनता की आवाज अब सदन में बोल रहे हैं कि खाली सुरती मल के खा रहे हैं। ये जनता देख रही है, और जनता बड़े अच्छे से देख रही है, ये बात बड़े अध्ययन करके साथ दे रही है कि नहीं, हमारे लिए यही नेता एक बोलते हैं, हर समाज के लिए लड़ते हैं, ऐसे नेता का साथ देना चाहिए, और दे रहे हैं बड़े पैमाने पर, और हम बहुत मजबूती से खड़े हो रहे हैं। आप देखिएगा लोकसभा में यही होगा कि बहुत लोगों का अता पता नहीं लगेगा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब तक चर्चा में नहीं, मतलब किसी दल का कोई चर्चा में आता है, बिना नाम लिए चर्चा में नहीं शुरू होती है। कौन नहीं बोल रहा है आज? हर दल आज माननीय राजभर कर रहा है, इसीलिए कि राजभर के पास पावर है, और इस पावर का इस्तेमाल सब करना चाहते हैं। अब योगी जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। योगी जी को कोई सलाह नहीं देंगे? अरे योगी जी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी जिले का दौरा न चल रहा हो। कानून व्यवस्था के साथ जो कल तक खिलवाड़ करते थे, आज वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े बैठे पड़े हैं। अपराधी जो सीना तान के खड़ा होकर बोलते थे, आज वो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। सपा वाले तो कह रहे हैं कि विशेष जाति को देख, नहीं, ये तो वो वही किए हैं ना विशेष। मैं तो कह रहा हूं कि हत्या राजभर की भी होती है, बहुत सारी घटनाएं राजभर के साथ भी होती है। किसी राजभर के यहां गए हो तो बता दे, आज तक 75 साल की राजनीति में किसी राजभर के यहां गए हो किसी न्याय दिलाने के लिए तो बता दें। बात करेंगे पिछड़े की बात, दलित की बात। ये पिछड़े नेता है, ये नहीं है असली, तो ये दूसरे वर्ग से आते हैं, इसीलिए वो पिछड़ों का बस हिमायती बनते हैं, कुछ है नहीं इनके। राजभर जी के वगैरह जाते हैं, वो आजमगढ़ गए थे। कहाँ जाते हैं? वो गए थे वही रामाकांत यादव के यहाँ गए थे, शराब तस्कर, अभी सजा हो गई 9 महीने की। गए थे कि नहीं? सजा हुई कि नहीं हुई?
जौनपुर गए थे, किसी यादव के यहाँ गए थे, किसी राजभर के यहाँ गए थे। ये जिसके यहाँ जाते हैं इनका खासम खास होगा, उनके यहाँ जाएंगे और बाकी जाति के पास नहीं जाएंगे। और आप नोट कर लीजिए, ये कभी नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि ये सब कमजोर हैं, गरीब हैं, इनके पास पानी पिलाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनके यहाँ मत जाओ। और हमारे नेता हर वर्ग के यहाँ जाते हैं, इसीलिए तो हर वर्ग हमसे खड़ा हो रहा है, जुट रहा, और वो इनको पसंद नहीं आ रहा। किसी भी दल को माननीय ओम प्रकाश राजभर इसलिए नहीं पसंद आ रहे हैं कि ये अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। और आज नहीं, हम सत्ता में थे तब भी रखते थे, और सत्ता से बाहर हैं तब भी रख रहे हैं। कौन बोलता है, कौन नहीं, कौन यहां आज बोल दे कोई सरकार खिलाफ, जेल चला जाएगा। लेकिन यहां हम बोल रहे हैं, हम दमदारी से बोल रहे हैं। नहीं तो आप मानते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो जेल चला जाए? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत कर किए रहते हैं, वो उनकी जांच होती है तो कुछ और पकड़े। अब जैसे इरफान सोलंकी, इनके कुछ रिश्तेदार पकड़े गए जो बांग्लादेशी को शरणार्थी बनाए थे उत्तर प्रदेश में, और ये गए कुछ ही दूसरे केस में और आ गए दूसरे केस में। तो जब व्यक्ति की जांच होती है तो वो कहानी दूसरी तरफ घूम जाती है, उसी में वो जेल चले जाते हैं। ठीक है, जेल चले गए, न्याय के लिए आप कितना लड़ रहे हैं। आज का जो समाजवादी है वो कमरा में बंद होने वाली पार्टी हो गई है, और कल की जो समाजवादी थी, जो माननीय नेताजी के समय की थी, वो संघर्ष करने वाली थी। उसको संघर्षवादी कहा जाता था, इसको एसीवादी कहा जा रहा, इसीलिए समाप्तवादी होती जा रही है। और कल की सोहेल देव समाज पार्टी कैसी होगी? ताकतवर होती जाएगी, जनता के बीच जनता की आवाज बनती जाएगी। जनता की लड़ाई आज लखनऊ की पंचायत में लड़ रही है, कल दिल्ली की पंचायत में लड़ेगी, और हम डंके की चोट पर लड़ेंगे। हम डर किसकी बात है, हम तो डरते थोड़ी ना, हम लड़ते हैं। और बाकी डरने वाले बोलते नहीं है, हम लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, दमदारी से लड़ रहे हैं। और किसी से डरे छुपे थोड़ी ना, हम तो खुले हम लड़ते हैं। और हम तो चैलेंज करते हैं, 25,000 महिलाओं को कोई जुटा ले उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, मैं जान जाऊंगा कि आप समाज के हर वर्गों को लड़ाई लड़ रहे हैं। 25,000, 30,000, 35,000 जब कड़ाके की ठंडक थी, उस समय सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी महिला हक अधिकार महारैली कर रही थी। एक आधी आबादी को हम जगा रहे थे और ये लोग सो रहे थे कमरे में। सोचिए, ठंडक में ये लोग रजाई में बैठे थे ना, और हमारी पार्टी, हमारे नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के उनके दर्द को साझा कर रहे थे और उस लड़ाई को मजबूत कर रहे थे। और हम हर अभियान, हमने सावधान यात्रा चलाया, 75 जिलों में चलाया, जागरूक किया लोगों को, महिला हक अधिकार रैली चलाया, जागरूक किया। अब हम गांव-गांव कैंप लगा करके जनता को, उनको आवाज दे रहे हैं, अपनी लड़ाई को 2024 में मजबूत करने के लिए अभी से खड़ा कर रहे हैं। और देखिएगा, जो जनता के बीच में रहता है वो लखनऊ और दिल्ली की हवा नहीं खा पाता, वो मजबूती से लखनऊ और दिल्ली तक हवा पहुंचा देता है। अब वो हवा हमारी आ रही है, लोग इसीलिए कह रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर 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 चर्चा हो रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अरुण राजभर जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, साथ ही उन्होंने अखिलेश जी को सलाह भी दी कि अगर उन्हें अपना वजूद बचाना है तो बसपा से गठबंधन कर लें। वहीं अगर बात करें भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार से ये संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इनका पैतरा क्या होता है, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। तो उम्मीद है, अभी इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद में ये देखने वाला होगा कि जैसा कि अरुण राजभर जी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और वो सपा बसपा से ज़्यादा सीटें लाएगी। तो ये देखने वाला होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है। लखनऊ से कैमरामैन आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।